हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की फिजिक्स की वीडियो है। इस वीडियो में हम आपका जो लेसन 2 चल रहा था, आपका लेसन 2 उसकी ये छठी वीडियो है। इस वीडियो में आज हम आपको टॉपिक कवर कराएंगे दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर, या तो जोड़ने पर लिखा है या लिखा है तार से जोड़ने पर, आवेशों का पुनर्वितरण, उभयनिष्ठ विभव तथा ऊर्जा हानि का व्यंजक या सूत्र प्राप्त करना। ये किस तरीके से सूत्र प्राप्त किए जाते हैं। आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग में मिल सकता है, शॉर्ट में भी मिल सकता है। शॉर्ट में मिलेगा तो आपसे हो सकता है कि आवेशों का पुनर्वितरण केवल इतना पूछ ले, या उभयनिष्ठ विभव पूछ ले, या इन दोनों को पूछ ले। यदि तीनों पूछेगा तो ये लॉन्ग में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये बहुत ही प्यार से समझना है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। थ्योरी आपकी लिखी हुई है, ये चार्ट बनाना है, ये चित्र टाइप का बना देना है। हम इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले आप ये समझिएगा कि ये क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, कि डेरिवेशन में करना क्या है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, तो उसके बाद में बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। देखिएगा, जैसे कि आपका ये समझिएगा कि दो चालक हैं, उनको हमने जोड़ दिया है, ठीक है। जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण, यानी कि एक, जैसे कि आप ऐसा समझिएगा, पुनर्वितरण का मतलब ऐसा होता है कि जैसे ऐसा समझिए कि एक ये गिलास है और एक ये गिलास है। इसमें पानी मान लीजिए 10 ग्राम है और इसमें पानी आपका 4 ग्राम है। तो इसको मैं पाइप द्वारा जोड़ दूंगा तो क्या होगा, पानी इससे इधर जाने लगेगा। तो ये पानी यानी ज्यादा पानी से कम की ओर जा रहा है, इसी का मतलब क्या है, पानी का पुनर्वितरण, यानी कि पानी का पुनर्वितरण हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, और ये जा रहा है। अब ये जाने के बाद कब तक जाएगा, जब तक जाएगा जब तक ये दोनों में बराबर ना हो जाए। बराबर मतलब इसमें 7 ना हो जाए, इसमें 7 ना हो जाए। इसमें से 3 बढ़ के इधर हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा तो इसी को बोलेंगे हम कॉमन पानी, यानी कि उभयनिष्ठ पानी, ठीक है। उभयनिष्ठ का मतलब भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके ऊर्जा हानि का मतलब ये होगा कि इसकी ऊर्जा कितनी, इसकी ऊर्जा कितनी, यानी तार से पाइप से जोड़ने से पहले ऊर्जा कितनी, पाइप से जोड़ने के बाद ऊर्जा कितनी, दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो ऊर्जा की हानि निकल जाएगी। तो दोनों तीनों चीज समझ में आ गई। वही चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसको माना, देखो क्या लिखा हमने थ्योरी में, क्या लिखा, माना दो चालक ए बी हैं, एक चालक ए और एक बी, ठीक है, जिनकी धारिताएं C1 व C2 हैं, ठीक है। धारिता अपने आप में कांस्टेंट होती है, ठीक है। और चालकों को Q1 व Q2 आवेश देने पर, यानी कि जब मैं इस Q1 आवेश दे रहा हूं चालक को A को, तो इसका विभव V1 हो जाता है, और जो चालक B को Q2 आवेश देता हूं तो इसका जो विभव है वो V2 हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि इसका Q1 आवेश देने पर इसका विभव V1 और Q2 आवेश देने पर इसका विभव V2 है। क्लियर हो गई बात। अब ये दोनों के विभव हमें समझ में आ गई, आवेश समझ में आ गया। तो इस देखो, आवेश का नॉर्मली फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। जिसको नहीं पता है वो पुरानी वाली वीडियो देख सकता है, जिसमें धारिता का हमने समझाया था, ठीक है। तो Q, पहले चालक की हम बात करेंगे तो Q1 और इसका धारिता C1, इसका विभव V1। दूसरे चालक की हम बात करें तो इसका आवेश कितना होगा, Q2 बराबर C2 V2, क्योंकि इसकी धारिता C2, इसका विभव V2, राइट। अब हम निकालने वाले हैं यानी उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव का मतलब है कि जब हम इस दोनों चालकों को एक तार द्वारा जोड़ देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, तार द्वारा जोड़ दिया, तो यानी इससे विभव, यानी कि उच्च विभव से, विभव अधिक विभव वाले चालक से विभव का मान कम विभव वाले चालक की ओर जाने लगेगा। यानी कि जो विभव है वो अधिक विभव से कम विभव की ओर जाने लगेगा। और ये कब तक जाएगा, तब तक जाएगा जब तक दोनों का विभव बढ़कर VB, यानी कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। जब दोनों का विभव बराबर हो जाएगा तो यूं कहिएगा कि इनका जो विभव का फ्लो यानी रुक जाएगा। विभव का मतलब क्या है कि उसका आवेश जा रहा है वहां पर, ठीक है। समझ में आ गई बात। जब इनका जो, अब देखो विभव में चल जाएगा तो, लेकिन इन दोनों की हम कंबाइंड की बात करें, जब 4 से जोड़ दिया है तो इनका आवेश तो वही रहेगा, यानी इस पर आवेश इधर चला जाएगा, तो लेकिन रहेगा तो टोटल मिला के Q1 प्लस Q2, और इनकी धारिता तो C1 प्लस C2 रहेगी। तो यानी जब दो चालकों को किसी तार द्वारा जोड़ देते हैं तो विभव उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर जाने लगता है, और यह तब तक जाता है जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए, अर्थात बराबर ना हो जाए। जब दोनों का विभव बराबर हो जाता है तो इसी बराबर विभव को हम उभयनिष्ठ विभव या कॉमन विभव कहते हैं। समझ में आ गई। अब उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश बट्टे कुल धारिता, जबकि क्योंकि इनका जो आवेश जाएगा, यानी कि विभव जा रहा है लेकिन आवेश तो यानी यहाँ से बढ़कर इधर चला जाएगा, लेकिन कुल आवेश वही रहेगा, और धारिता तो आपकी चेंज हो रही नहीं है, C1 प्लस C2 रहेगी। तो यानी कि क्या निकलेगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 बराबर, Q1 की वैल्यू कितनी है, C1 V1 प्लस इसकी Q2 की C2 V2,
बटे क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। ये है आपका कॉमन विभव का व्यंजक हो गया सिंपली। आगे बात समझ में। अब कुल आवेश यानी Q1 प्लस Q2 और कुल धारिता C1 प्लस C2। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, आवेश दोनों का यदि कंबाइंड की हम बात करें तो वो उतना का उतना ही रहेगा Q1 प्लस Q2। आप बोलोगे सर हमारा विभव भी तो उतना ही रहेगा। अरे भाई विभव भी उतना ही रहेगा, लेकिन हम जब विभव इसका विभव और इसका विभव दोनों का अलग अलग है, जब हम तार से जोड़ देंगे तो कोई एक चीज तो कॉमन रहेगी, यानी कुछ तो कॉमन हो जाएगा उनमें। तो उसमें क्या कॉमन रहेगा? विभव कॉमन हो रहेगा। तो आपसे कोई पूछ ले जब दो चालकों को जोड़ते हैं तो क्या उसमें आवेश बराबर होगा? नहीं, बोलोगे उसमें विभव बराबर होता है। ठीक है, तो ये कंपटीशन का क्वेश्चन बन जाता है, फिर प्रैक्टिकल का क्वेश्चन बन जाता है। जब दो चालकों को तार से जोड़ देंगे तो आवेश जाएगा उधर या धारिता जाएगी या विभव जाएगा? आप कहोगे विभव जाएगा। ठीक है, आप और वो पूछने का क्या चीज कॉमन होती है? आप कहोगे विभव कॉमन रहता है। ठीक है, तो ये चीजें याद कर लेना। आप कहोगे सर हम तो आवेश को बराबर कर देंगे, नहीं, ठीक है, गलत हो जाएगा। क्लियर है? अब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में आवेशों का पुनर्वितरण, चलो वो आवेशों का पुनर्वितरण यहीं पर करा दे रहा हूं मैं। ठीक है, आवेशों का पुनर्वितरण। ठीक है, आवेशों का पुनर्वितरण का मतलब है कि यानी कि जब देखिएगा अब हमने ये जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में इस पर आवेश का मान Q1 तो रहेगा नहीं, कुछ आवेश कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उधर भी तो जाएगा। ठीक है, तो जब विभव बराबर हो गया, विभव गया तो मतलब आवेश गया। ठीक है, तो इस पर हमने मान लिया कि जो आवेश की जो मात्रा है पहले चालक पर वो Q डैश रह गई। तो Q डैश बराबर क्या हो जाएगा? C1 V। देखो अब समझ लेते ध्यान से। और Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा? C2 V। तो ध्यान से समझो, ये मैंने यहाँ पर ये C1 में और V में 1 क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया बेटा क्योंकि हमने दोनों चालकों को जोड़ दिया है, और चालकों को जोड़ने के बाद दोनों का विभव जो है, इसका विभव और इस दोनों का विभव बराबर हो गया। उस विभव बराबर विभव को हमने क्या माना है? V माना है, जिसको हमने उभयनिष्ठ नाम दिया है। तो इसीलिए जब पुनर्वितरण का मतलब क्या है? पुनर्वितरित हो गया आवेश का, मतलब जब चालकों को हम तार से जोड़ देते हैं तो मतलब क्या है? आवेश का पुनर्वितरण हो जाता है। तो वो पुनर्वितरण कितना हो गया? ये Q1 डैश हो गया, ये Q2 डैश हो गया। एक पर इतना आवेश, एक पर इतना आवेश। ठीक है, अब हम बात करें इसका Q1 डैश अपॉन Q2 डैश की हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? C1V अपॉन C2V, यानी कि C1 अपॉन C2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये चीज हो गई, आप यहाँ पे लिख दोगे कि दो चालकों को तार से जोड़ने के बाद उनके बचे यानी कि बचे आवेश का यानी कि पुनर्वितरित आवेश का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर हो जाता है। क्लियर होगी बात? तो ये किस बात पर निर्भर करेगा? आवेश नहीं, धारिता पर। ये तो पहले से ही निर्भर कर रहा था धारिता पर। ठीक है, तो दोनों चीज समझ में आ गई आपसे। यहाँ से थोड़ा सा बोर हो रहे हो तो मैं बता देना चाहता हूँ, पुनर्वितरण का मतलब है कि तार से जोड़ने के बाद आवेश कितना रह गया? तो Q1 पर इतना रहेगा और Q2 पर इतना रह गया। अब ये क्या कर दिया है? ये आपका कोई पूछ ले कि तार से जोड़ने के बाद आवेशों के कंपटीशन के लिए है आपका क्या हो जाता है उनमें, तो आप कहोगे तार से जोड़ने के बाद दोनों चालकों का जो आवेश का जो अनुपात है वो धारिता के अनुपात के बराबर आता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो फिर उसमें तो विभव की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आपका ये क्लियर है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। इसके बाद में आपका ऊर्जा की हानि करते हैं। ऊर्जा की हानि थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, बहुत प्यार से हम उसको करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिएगा अब आ जाते हैं अपने ऊर्जा की हानि पर। देखिएगा मैंने ये कॉमन विभव का फॉर्मूला लगाना है वो इस डेरिवेशन में, तो इसलिए मैंने ये रख दिया, लिख दिया। अभी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, ऊर्जा की हानि कैसे निकलेगी आपको नॉर्मली मैं बता दूं। भाई तार से जोड़ने से पहले ऊर्जा निकाल लो और तार से जोड़ने के बाद ऊर्जा निकाल लो और दोनों को घटा दो तो ऊर्जा की हानि निकल जाएगी। तो वही काम करने वाला हूं मैं। ठीक है, तो देखिएगा तार से जोड़ने से पहले जो ऊर्जा है क्या करेंगे? पहली कंडीशन लगाएंगे तार से जोड़ने से पहले, जोड़ने से पहले। ठीक है, तो एक ही ऊर्जा वो हमने मान ली आपकी U1 मान लिया। ठीक है, समझ में आ गई? तो देखिएगा U1 बराबर क्या? एक वैसे U का जो फॉर्मूला होता है U बराबर 1/2 CV² होता है। 1/2 C1 V1 स्क्वायर, और V की जो ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी? U2 बराबर 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये क्यों लगा दिया? क्योंकि 1/2 CV²। इससे पहले वाली वीडियो में यही चीज कराई थी ऊर्जा का फॉर्मूला। तो ये दोनों हो गए। तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? कुल ऊर्जा हो जाएगी आपकी U1 प्लस U2 यानी कि 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2
C2V2²। क्लियर होगी बात? ये आपका समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब नॉर्मली यानी दोनों तार से जोड़ने की पहले की बात चल रही है, अब तार से जोड़ने के बाद दूसरी कंडीशन क्या है? तार से जोड़ने के बाद, ठीक है, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन। जोड़ने के बाद तो एक ही ऊर्जा कितनी हो जाएगी? एक ही ऊर्जा, तो एक ही ऊर्जा हमने मान ली आपका U1 डैश मान लिया, फिर तार मतलब कुछ तो चेंज हो जाएगी ऊर्जा, तो वो कितनी हो जाएगी? 1/2 C1V², क्योंकि तार से जोड़ने के बाद जो विभव है वो कॉमन विभव हो जाता है, यानी कि विभव का मान दोनों में बराबर हो जाता है, तो वो वाला। और इसीलिए B की जो ऊर्जा हो जाएगी, B की ऊर्जा U2 डैश 1/2 C2V², और इनकी कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? कुल ऊर्जा तो U1 प्लस U2 यानी कि 1/2 C1V² प्लस 1/2 C2V²। समझ में आ गई बात? ये क्लियर समझ में आ गया? देखिएगा, हमें आपको बता दूं तार से जोड़ने से पहले नॉर्मली ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 CV² होता है, इसलिए तार से जोड़ने से पहले चालक एक ही ऊर्जा, सब में चालक लगा देना, ठीक है। चालक एक की ऊर्जा U1 1/2 C1V1², चालक B की ऊर्जा 1/2 C2V2²। अब कुल ऊर्जा है, दोनों को मैंने जोड़ दिया तो ये आ गया, ठीक है। इसी तरीके से जोड़ने के बाद तार को हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद क्या होगा? विभव दोनों में बराबर हो जाएगा, तो बस तो इसकी ऊर्जा कुछ चेंज हो जाएगी, तो इस पहले चालक की ऊर्जा कुछ चेंज होगी, तो U1 की जगह कुछ भी चेंज कर दिया हमने, U डैश मान लिया, U1 डैश, तो ये 1/2 C1V², ये V है ना कि U, ठीक है। और ये V में 1 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बेटा ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो विभव कॉमन हो जाएगा, ये समझ में आ गया। इसी तरीके से U2 और C2V², दोनों को जोड़ दिया, ये आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि ये ज्यादा, इसमें से इसको घटा दे रहा हूँ मैं, इसमें से इसको घटा दे रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा कि कितनी ऊर्जा की हानि होगी। आप बोलोगे सर इसमें से क्यों नहीं घटा रहे? क्योंकि बेटा जब इसमें क्या है, ये चीज ज्यादा होगी, तार को जोड़ने के बाद कुछ ऊर्जा में जो हानि है, तार को जोड़ने के बाद ऊर्जा में हानि निकालनी है, तो इसलिए पहली ऊर्जा में से दूसरी ऊर्जा घटा देंगे, इसमें से ये ऊर्जा घटा देंगे। जब इसको इसमें से इसको घटाऊंगा तो ऊर्जा में हानि का मतलब क्या है? यानी कि तार से जोड़ने से पहले ऊर्जा और माइनस तार से जोड़ने के बाद ऊर्जा, ठीक है। तो क्लियर होगी बात? तो इसको मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद इन दोनों चीजों को याद कर लेना, बाकी में मिटा दे रहा हूं। देखिए देखिएगा, ये जो कुल ऊर्जा जो थी इसको मैं E1 मान लूं, E1, और ये आपको क्या है E2 मान ले रहा हूं। ऐसे E1 लिख देना, उसको E2 लिख देना, तो मैं ऊर्जा की हानि, तो हानि बराबर क्या लिख दूंगा? ऊर्जा की हानि, तो मैं डेल्टा U कह दे रहा हूं, तो कितना हो जाएगा ऊर्जा की हानि? तो E1 माइनस E2, ठीक है। E1 का मतलब क्या? तार से जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, E2 का मतलब क्या? तार से जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, दोनों का अंतर निकाल देना। तो इसका मान कितना है वो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2² माइनस इसका भी मान ये रख दे रहा हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा देखिएगा, इसका मान है 1/2 C1V² माइनस 1/2 C2V², ठीक है। आप कहोगे सर ये दोनों माइनस क्यों लगा दिया? क्योंकि जब मैं इसको माइनस करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों माइनस। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, बस अब इसको सॉल्व करना है। आप देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से समझना। 1/2 सभी में से मैं इधर कॉमन ले रहा हूँ, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? C1V1² प्लस C2V2² माइनस ये कितना हो जाएगा? अब देखो ध्यान से समझ लेना, ये आपका C1V² माइनस C2V², क्लियर है? C1² ये चीज, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझ लेना, इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, V² कॉमन ले ले रहा हूँ इधर, तो देखिएगा आपको ऐसा समझिएगा, आप इसको ऐसे रहने दीजिए, अभी इसको इस तरीके से ऐसे समझिएगा, ये मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। तो इसको मैं माइनस कर दे रहा हूँ, तो ये अभी क्या है? प्लस है अंदर, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने जो यहाँ वाला प्लस था वही लिख दिया है मैंने, ठीक है। तो ज्यादा आसानी रहेगी करने में, ठीक है। तो इसको प्लस कर देना 1/2।
अब देखिएगा ये तो C1 V1 स्क्वायर प्लस ये क्या है 1/2 C2 और V2 स्क्वायर माइनस। अब देखो ध्यान से समझ लेना, इसका जो मान है वो मैं क्या करने जा रहा हूँ। देखो ये यहाँ पर ये C1 प्लस ये क्या है आपका C2 है, और इसमें से मैंने इधर जो V2 स्क्वायर V स्क्वायर था ये मैंने बाहर निकाल दिया। ये माइनस तो भी बाहर ही है, ये मैंने इस C1 प्लस C2 यानी V बाहर निकाल दिया, ये दोनों में से कॉमन था बाहर निकाल दिया। अब V का मैं मान रख दूंगा यहाँ से, ठीक है। देखिएगा V का मान कितना हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस ये C1 प्लस C2 है। ध्यान समझना V का मान कितना था, V का मान था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये क्योंकि ये स्क्वायर है इस स्क्वायर लगा, स्क्वायर क्यों, क्योंकि V का स्क्वायर था तो इसलिए स्क्वायर लगा दिया। अब ध्यान से समझो, स्क्वायर का मतलब यही तो है, इसके ऊपर स्क्वायर इसका नीचे स्क्वायर, तो मैं इसको इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, इसको भी स्क्वायर कर दिया और इसका नीचे स्क्वायर कर दिया, ठीक है, क्लियर है। अब एक स्टेप से चलो मैं आपको अगली लाइन में करके दिखा दे रहा हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। C2 V2 स्क्वायर माइनस ये C1 प्लस C2 है, और ये देखिएगा C1 और V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर कर दिया मैंने, और नीचे क्या कर दिया C1 प्लस C2 का स्क्वायर कर दिया। अब देखिएगा एक C1 प्लस C1 से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है बात, नहीं क्लियर है, ये इस तरीके से, ठीक है, क्लियर ये ठीक है। ये समझ में आई बात, नहीं आई, क्योंकि ये आपका C1 प्लस C2 है और ये आपका C1 प्लस C2 का होल, मतलब ये दो ब्रैकेट बना दिए मैंने, इसको ऊपर का ऊपर स्क्वायर कर दिया, नीचे का नीचे कर दिया, क्योंकि C1 प्लस C2 है तो ये स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, यानी कि ये आपका मैं यहाँ पे लिख, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, मैं फिर ऊपर से करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसका मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, काफी बड़ा डाइजेशन है ये, ठीक है, और इस लाइन को भी मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है आपसे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखिएगा, आप ध्यान से समझिएगा, आप कितना बचेगा, थोड़ा सा छोटा लिखूंगा, आप 1/2 आपका C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस ये बचेगा आपका C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, ये बचेगा केवल, ठीक है, क्योंकि C1 से सॉरी नीचे आपका क्या बचेगा C1 प्लस C2 भी बचेगा, ठीक है, ये चीज और बचेगी नीचे C1 प्लस C2 बचा, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, ये चीज बची आपकी, समझ में आ गई बात। अब ये यहाँ के बारे में आपको ध्यान से लेना है, ये मैं क्या ले रहा हूँ एलसीएम ले रहा हूँ, ये मैं एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से समझना, ये मैं एलसीएम ले रहा हूँ C1 प्लस C2 मैंने एलसीएम ले लिया, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी C1 प्लस C2, और ये क्या बचा, ये आपका C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, समझ में आ गई बात, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी माइनस, क्योंकि ये नीचे था, क्योंकि ये तो यही रहेगा इसीलिए, और इसका फॉर्मूला मैं खोल दे रहा हूँ, चलो ये तो अभी ये रहेगा C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ये रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा इसको मैं बाहर ले रहा हूँ 1/2, ये यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से 1/2 और ये नीचे ले लिया मैंने C1 प्लस C2, ये नीचे ले लिया मैंने, ठीक है, ये इतना। अब देखिएगा, अब इसको सॉल्व करना है बस आपको, इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, ये ऊपर वाली चीज है ना, देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई करिएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो क्या हो जाएगा C1 की मल्टीप्लाई C1 इसमें करूंगा तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो C1 C2 V2 का स्क्वायर, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो C2 C1 V1 का स्क्वायर, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, क्लियर है। अब देखिए इसको भी मिटा दे रहा हूँ ताकि हमारा ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका मैं फॉर्मूला, क्योंकि माइनस बाहर लग रहा है तो सारे माइनस हो जाएंगे, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने जा रहा हूँ, माइनस लग रहा है बाहर, सभी माइनस के हो जाएंगे, तो देखिएगा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर माइनस, वैसे तो प्लस होता है कि ये आपका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2ab होता है, क्योंकि माइनस लगा दूंगा, ये भी माइनस ये भी माइनस सब माइनस हो जाएगा, तो इसलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ये भी माइनस का हो जाएगा C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा C1 V1 और C2 और V2,
समझ में आ गई बात? इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। क्लियर होगी बात? अब देखिए कुछ कट रहा है आपका, देखो C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर कटेगा, और ये देखिएगा C2 V2 से स्क्वायर से ये कटेगा। तो आपका बचा क्या? बचा ये 2C1 प्लस C2, और ये कितना बचेगा अंदर? देखो यहाँ ये बचेगा C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2C1 V1 C2 V2, ये बचेगा। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या चीज कॉमन ले रहा हूँ, ध्यान से लेना, C1 प्लस C2। बेटा इसमें से C1 C2 C1 C2 C1 C2, तो C1 C2 में ऊपर से क्या कर ले रहा हूँ? कॉमन ले रहा हूँ। तो मैंने क्या ले लिया? C1 C2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये चीज क्या बचेगी? V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2। देखिएगा V1 V2 बचेगा, तो C1 C2 इधर आ गया। ठीक है, तो नॉर्मली आपका ये जो है कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा C1 C2 अपॉन 2C1 प्लस C2। ये अब देखिएगा यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला बन गया V2 का स्क्वायर V माइनस का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो यानी कि V2 माइनस V1 का स्क्वायर, ये बन गया। तो आप कहोगे सर हम तो इस V1 को आगे लगा दूं और V2 को इधर लगा दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर V1 माइनस V2 का स्क्वायर बनेगा फॉर्मूला, और मतलब दोनों का चाहे वो आप ऐसा समझिए 4 माइनस, जैसे मान लीजिए आपका 8 है, 8 माइनस 3 का स्क्वायर कर लीजिए, या 3 माइनस 8 का स्क्वायर कर लीजिए, दोनों में भैया 25 ही आना, वो भी प्लस का। ठीक है, 8 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 5 25, और 3 माइनस 8 ये 25। ठीक है, और कुछ कुछ किताबें पता है क्या करती हैं, इसको ये लिख देती हैं V1 V2 का स्क्वायर, यानी इसका मतलब क्या? इक्विवेलेंस। इसका मतलब ये होता है कि जो भी बड़ा है उसमें से घटा दो। देखिएगा ऐसा मतलब है कि 8 माइनस 3 करूं तो इसका मतलब 5 आएगा, और 3 माइनस 8 करूं तो इसका मतलब क्या? माइनस 5 आएगा। लेकिन 8 माइनस इक्विवेलेंस में 3 करूं तो इसका मतलब 5 आएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि आपका 8 में से 3 गया, अब 3 इक्विवेलेंस 8 करूंगा तो इसका मतलब भी 5 आएगा। मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देना। तो आप कुछ भी मत लिखो, ज़्यादा इतना डीपली में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, या आप इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि इस पर आप यहाँ पे V1 माइनस, आपको V1 माइनस V2 का स्क्वायर भी कर सकते हो, और V2 माइनस V1 का स्क्वायर भी कर सकते हो, दोनों का मान बराबर आएगा। ठीक है, और या आप यहाँ पे क्या ये वाला भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कोई भी आगे पीछे ले सकते हैं, दोनों का मतलब यही है। ठीक है, क्लियर? आई होप कि ये वाला डेरिवेशन इतनी, इन तक दो चालकों को हम जोड़ देंगे तो इतनी ऊर्जा की हानि रहेगी उनसे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कौन सा चालक का विभव ज्यादा, कौन से का कम है, ये तो हमने मान के तो चला था जिसका ज्यादा होगा उसमें से घट जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्लियर? आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है।